गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो वो परमात्मा जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद के ही मंडल नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में इस कबीर परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दी है। उसने बताया कि वो स्वयं ही सतलोक से अपने तीसरे धाम में रहता है, वहां एक देश में एक स्थान पे, वहां से गति करके आता है, बिजली जैसी गति से एक पल में पहुंच जाता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अध्यात्म ज्ञान बताता है, उससे परिपूर्ण करता है, तृप्त करता है। और जब वो परमात्मा शिशु रूप धार का आता है तो उसकी परवरिश कंवारी गायों से होती है, वो लीलाक होती है। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है और उसी ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक परमात्मा ने ये अमृत बरसाया था। और इन अज्ञानी अनाड़ी इन ऋषि और महर्षि नकलियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, इन आचार्यों ने इस तत्व ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया और अब भी ये टांग अड़ान की चेष्टा करते हैं। लेकिन परमात्मा के इस मार्ग को इस समय पिछली पीढ़ी में जो उनका आदेश है, अब ये पूरे विश्व में जाएगा। अब इसको रोकना, इसमें बाधा पैदा करना, तो ऐसा होगा जैसे कोई अंधा गधा रेल की पटड़ी पे खड़ा हो और ट्रेन आने की गड़गड़ाहट, उसको आहट हो, और ट्रेन की आहट किधर से आ रही है उस तरफ दोनों पैर, दोनों दुलत्ती पिना के खड़ा हो जाता है कि आने दे, कौन मुझे डिस्टर्ब करेगा, इसका दोनों लात मारूंगा। तो निकट आने पर स्वभाववश वो अंधा गधा दोनों दुलत्ती मारे और ट्रेन उसको उठाकर पटक देती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये परमात्मा का मार्ग है, ये ट्रेन मार्ग, रेल की पटड़ी है जो अब शुरू होगी है। और इसमें जो बाधा करेगा वो अंधा गधा होगा, अपनी देही तुड़वाओगा भगवान पर। जैसे हिरण्यकशिपु अंधा गधा था, कंस अंधा गधा था, रावण भी अंधा गधा था। तो पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश को वेद ज्ञान नहीं था। निवेद ज्ञान होते थे ये कहते, वेद में वेद ज्ञान भी होता तो भी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करो। तो और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं था, वो केवल ब्रह्म तक की साधना ही बताती थी। अब दुर्गा का ज्ञान ऐसा है जैसे वेदों में महिमा तो परम अक्षर ब्रह्म की बताई गई है, तो दुर्गा महिमा तो इस 7वें स्कंद में महिमा तो बता रही है परम अक्षर ब्रह्म की, और नाम जाप बता रही है ओम का, क्योंकि चारों वेदों में परम अक्षर ब्रह्म की महिमा परिपूर्ण है। इन चारों वेदों में वे ऑफ वर्शिप केवल ब्रह्म तक की है। तो इन ऋषि महर्षियों ने, दुर्गा आदि सभी ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाल लिया कि यो ओम नाम जो है ये पूर्ण परमात्मा का है, फाइनल मंत्र। अब उस परमेश्वर ने इस काल के द्वारा ही फिर गीता का ज्ञान उच्चारण करवाया, श्री कृष्ण में प्रवेश करा के। तो फिर इसने वो सच्चाई कुछ उगली कि
पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है। 15 में जाए के 16 और 17 श्लोक में 3 भगवान बताए हैं।